हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं डिफेक्ट्स इन ट्रेडिशनल स्कूल करिकुलम कि ट्रेडिशनल स्कूल करिकुलम के अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका सेक्शन बी के अंदर आता है बीएड के एग्ज़ाम में। ओके, जिसमें आपको डिफेक्ट्स बताने होते हैं कि स्कूल करिकुलम के अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट है नैरो कंसीव्ड, यानी कि जो स्कूल का करिकुलम है, जो ट्रेडिशनल स्कूल का करिकुलम है वो क्या है, नैरो है। ठीक है, द एग्जिस्टिंग करिकुलम इज़ नैरोली कंसीव्ड, इट ओनली प्रिपेयर द चिल्ड्रन फॉर कॉलेज एजुकेशन, यानी कि ये जो करिकुलम है इसे बच्चों को किस लिए प्रिपेयर करता है, कॉलेज एजुकेशन के लिए प्रिपेयर करता है, नॉट फॉर लाइफ। द सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द करिकुलम हैव नो रिलीवेंस टू लाइफ इन सोसाइटी, यानी कि जो करिकुलम के अंदर आपके सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं उनका कोई रिलेवेंस नहीं है लाइफ के अंदर सोसाइटी की। ठीक है, दे आर नो ब्रॉडर यूनिट ऑफ स्टडी, और ना ही कोई ब्रॉडर यूनिट्स होती हैं पढ़ने के लिए। तो जो ट्रेडिशनल स्कूल करिकुलम है, ठीक है, ये क्या इसके डिफेक्ट्स हैं, जिसमें हमने पहला पढ़ा नैरो कंसीव्ड, यानी कि जो करिकुलम है वो बहुत नैरो है। उसमें सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज है कि आपको पढ़ना है, पास होना है, कॉलेज में जाना है, लेकिन आपकी लाइफ के अंदर आप किस तरह से उस एजुकेशन को यूज़ कर सकते हो ये आपके करिकुलम में नहीं है। ओके, सेकंड है बुकिश। बुकिश का मतलब है कि द करिकुलम इज़ बुकिश, यानी कि बुकिश है, थियोरटिकल है। ओके, द स्टूडेंट नॉट लर्न बियॉन्ड देयर प्रिस्क्राइब्ड बुक, यानी कि जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपनी प्रिस्क्राइब बुक को ही पढ़ते हैं। इससे बाहर का वो ना तो पढ़ते हैं और ना ही उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट जो है वो थियोरटिकल है। नेक्स्ट है सिंगल ट्रैक, यानी कि एक ही ट्रैक पे सारा सिस्टम लगा हुआ है। द करिकुलम इज सिंगल ट्रैक सिस्टम, द करिकुलम इज रिजिडिटी यूनिफॉर्म इररेस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन चिल्ड्रन, यानी कि जो करिकुलम है वो क्या एक सिंगल ट्रैक सिस्टम पे है, और ये जो करिकुलम है वो रिजिडिटी यूनिफॉर्म, यानी कि एक तरह से ही यूनिफॉर्म चल रहा है, रिजिड हो चुका है। ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस को इग्नोर किया गया है बच्चों की। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्स एंड एक्टिविटीज़, यानी कि कोई प्रोविज़न नहीं है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्स, यानी कि बहुत जो कोर्स है उसका डाइवर्स हो जाना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि ये जो पूरा करिकुलम है वो एक सिंगल ट्रैक पे है, कोर्सेज को डाइवर्सिफाई नहीं किया गया, यानी कि विस्तार नहीं किया गया है कोर्सेज का, सब्जेक्ट्स का, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, थियोरटिकल नॉलेज को ले रहे हैं, जैसे कि एक्टिविटीज़, गेम्स, स्पोर्ट्स, हॉबीज़, क्राफ्ट, इन सभी को नेग्लेक्ट करा जा रहा है। द मोनोट्रैक सिस्टम इज़ स्टिल फॉलो इन आवर स्कूल, और यही मोनोट्रैक सिस्टम जो है वो फॉलो किया जा रहा है हमारे आजकल के स्कूल्स में भी, कि सिर्फ एक करिकुलम दे दिया गया, एक सिलेबस आपको दे दिए गए हैं, उस सिलेबस से रिलेटेड बुक्स दे दी गई हैं, उन बुक्स में से जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है उसमें से आप पढ़िए, ठीक है, और अपना पास होइए और नेक्स्ट लेवल पे जाइए। सिर्फ यही रह गया है, स्कूल्स में भी बात करें चाहे कॉलेजेस में बात करें, कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं देखी जाती है, ना ही उनसे रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ होती है। नेक्स्ट है ओवर क्राउडेड। द ट्रेडिशनल करिकुलम इज़ ओवर क्राउडेड, यानी कि जो ट्रेडिशनल करिकुलम है वो क्या है, ओवर क्राउडेड है, विद मैनी सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ। ए स्टूडेंट इन द स्कूल हैज़ टू स्टडी ए नंबर ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि स्कूल के अंदर जो एक बच्चा है, जो एक स्टूडेंट है, उसको बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है, चाहे उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। द टीचर एंड द स्टूडेंट आर टू बिजी विद देयर एकेडमिक वर्क टू अटेंड टू एनी अदर एक्टिविटी, यानी कि जो टीचर हैं वो अपना सिलेबस कंप्लीट कराने में लगे हुए हैं और बच्चे उस सिलेबस को लिखने में लगे हुए हैं, जो भी उनके नोट्स बनाए जा रहे हैं। तो बच्चे और स्टूडेंट दोनों ही अपने एकेडमिक वर्क के अंदर इतना ज़्यादा बिजी हैं कि वो और किसी अदर एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन रिडन, यानी कि जो करिकुलम है ओनली दोज आइटम आर इंक्लूडेड विच आर टू बी असिस्ट इन द एग्जामिनेशन, यानी कि करिकुलम के अंदर सिर्फ वही आइटम्स या वही चीज़ें इंक्लूड की गई है जो कि एग्जामिनेशन में आनी है। ठीक है, जो असिस्ट है एग्जामिनेशन के हिसाब से। द टीचर एंड द स्टूडेंट अटेंड टू द टाइप ऑफ एकेडमिक वर्क, यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा, अटेंड टू द टाइप ऑफ एकेडमिक वर्क नीडेड फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो टीचर हैं और जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, जो भी एग्ज़ाम में आने वाला है मेन उसी पे ध्यान देते हैं
और उन्हीं मेन टॉपिक्स को पढ़ाते हैं, और बच्चे भी सिर्फ उन्हीं मेन टॉपिक्स को, उसी एकेडमिक वर्क को कंप्लीट करते हैं जो कि एग्जामिनेशन के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या हो गया है, जो करिकुलम है वो एग्जामिनेशन रीडन हो गया, यानी कि जो बच्चे हैं वो सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, अपने लिए अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नो प्रोविज़न फॉर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि कोई भी प्रोविज़न नहीं है टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन का। द नेशनल स्कूल करिकुलम रिलेट टू एकेडमिक वर्क एंड हैज़ नो प्रोविज़न फॉर विच टेक्निकल एजुकेशन विच इज़ नीडेड फॉर द टाइम। ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल आएगा। तो जो नेशनल स्कूल करिकुलम है वो एकेडमिक वर्क से रिलेटेड तो है, लेकिन उसके अंदर कोई भी ना तो टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है, ना ही वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, टेक्निकल और वोकेशनल अगर आपको कहीं पे जॉब करनी है, कहीं पे अगर आप इंटरव्यू के लिए भी जाते हो, तो टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन का आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी जॉब के लिए। तो नो प्रोविज़न फॉर टेक्निकल, यानी कि इनके अंदर जो करिकुलम है उसके अंदर ना तो कोई टेक्निकल एजुकेशन दी जा रही है और ना ही कोई जॉब से रिलेटेड एजुकेशन दी जा रही है। कि आप अगर सिर्फ एक चीज़ नहीं कर पाए, अगर आप, क्योंकि हर कोई बच्चा या हर कोई इंसान जो है वो नॉन टेक्निकल में तो नहीं जा सकता, कुछ टेक्निकल में जाएंगे, कुछ नॉन टेक्निकल में जाएंगे। तो आप जो करिकुलम है उसमें दोनों चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए, बच्चों को और भी रास्ते दिखाने चाहिए कि आपके पास ये ऑप्शंस भी हैं, वोकेशनल एजुकेशन भी देनी चाहिए। देन है अनसाइकोलॉजिकल, जो एग्जिस्टिंग करिकुलम है वो अनसाइकोलॉजिकल है। It may be not into account individual difference in children. Moreover, it is not child centered as it framed from the point of view of adult. यानी कि जो एग्जिस्टिंग करिकुलम है वो अनसाइकोलॉजिकल है, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान ना रख करके, एक चाइल्ड सेंटर ना बना करके उसको एडल्ट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बनाया गया है कि जो बच्चे हैं वो कॉलेज में जाएंगे और कॉलेज के हिसाब से उसमें पढ़ाई करने के लिए उस हिसाब से करिकुलम तैयार किया गया है। नेक्स्ट है अनप्रोग्रेसिव, यानी कि जो ट्रेडिशनल करिकुलम है वो अनप्रोग्रेसिव रहता है, एज इट डज एट की पेस विद द डेवलपमेंट इन द पीस ऑफ फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि जो ट्रेडिशनल करिकुलम है वो क्या है, अनप्रोग्रेसिव है, उसके अंदर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है इन दी डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में कोई भी डेवलपमेंट नहीं देखा गया है। स्टैटिक बन गया है, डज नॉट कन्फर्म टू चेंजिंग सोशल नीड, और सोशल नीड को चेंज करने के लिए कोई भी ऐसी डेवलपमेंट या प्रोग्रेस नहीं दिखाई गई है ट्रेडिशनल करिकुलम के अंदर। नेक्स्ट नेगलेक्ट कल्चर, यानी कि जो करिकुलम है उसके अंदर कल्चर को नेगलेक्ट किया गया है। द ट्रेडिशनल करिकुलम डज नॉट इंक्लूड अवर लॉन्गर चेरिस्ड कल्चर वैल्यूज़, यानी कि कल्चर वैल्यूज़ को ट्रेडिशनल करिकुलम के अंदर नहीं रखा गया है। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट इंडियन ट्रेडिशन, ये इंडियन ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। आर्ट, क्राफ्ट, मोरल, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ एंड फोक। ठीक है, अगर बच्चे अपना इंडियन कल्चर ही नहीं जानेंगे तो वो क्या सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसा बुक होंगी, जैसी किताब होंगी, जैसी पुस्तक होगी, उसी तरह के जो बच्चे हैं वो भी, या उसी तरह के जो पीपल्स हैं, उसी तरह के लोगों का निर्माण होगा। ठीक है, क्योंकि वो भी एक सोसाइटी का पार्ट ही है। तो जिस तरह से आप बुक्स में नॉलेज देंगे, जितना मोरालिटी आप बुक्स में दे सकते हैं, तो उतने ही जो बच्चे हैं वो मोरल्स वैल्यूज़ को गेन करेंगे। तो जो ट्रेडिशनल करिकुलम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कल्चर वैल्यूज़ नहीं रखी गई हैं। ठीक है, और ना ही वो हमारे इंडियन ट्रेडिशन या क्राफ्ट, आर्ट्स, मोरल, स्पिरिचुअल को रिफ्लेक्ट करती थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने डिस्कस किया है डिफेक्ट इन ट्रेडिशनल स्कूल करिकुलम, कि किस तरह से डिफेक्ट थे ट्रेडिशनल स्कूल करिकुलम में, इसलिए फिर नया करिकुलम बनाया गया, बच्चों के हिसाब से बनाया गया, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम बना, जिसके अंदर रोटेन सिस्टम बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल स्कूल करिकुलम के कुछ डिफेक्ट्स थे जो कि आज हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक, यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बीएड से रिलेटेड और भी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, इन सभी से रिलेटेड वीडियोस पड़ी हुई हैं। लेसन प्लान से रिलेटेड भी वीडियोस हैं। इसके साथ साथ बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड, आईसीएमआर, सीएसआईआर नेट, गेट, इन सभी से रिलेटेड भी वीडियोस हैं। आप जा कर के देख सकते हैं और लोगों तक शेयर कर सकते हैं जो भी इन सभी चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।